उत्तर प्रदेश के शहर हरदुआगंज से 6 किलोमीटर के फासले पर यह सिकंदर पुल है। इसके पास ही एक पुरानी इमारत है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इमारत के इन्हीं खंडहरात में पुलिस ने 20 सितंबर की सुबह नौशाद और मुस्तकीम नामी नौजवानों का इनकाउंटर किया था। ईटीवी भारत की टीम इनकाउंटर की जगह पे आई है और ये वो जगह आप देख रहे हैं हमारे पीछे, जिस बिल्डिंग में नौशाद और मुस्तकीम का इनकाउंटर हुआ था। यहाँ से इसके पीछे आपको दिखाऊं, यहाँ से इधर प्रेस वाले भी थे और यहाँ से पुलिस जो है गोलियां चला रही थी। ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप, इस बिल्डिंग में नौशाद और मुस्तकीम के इनकाउंटर होने का दावा है कि इसी बिल्डिंग में इनको गोली मारी गई थी, गोली लगी थी। इस पुरानी इमारत पर गोलियों के कई निशानात अब भी मौजूद हैं। यहाँ खून के भी छोटे छोटे निशानात हैं। पुलिस के मुताबिक ये खून नौशाद और मुस्तकीम के इनकाउंटर के बाद निकले थे। खून के ये दो छोटे धब्बे इस इनकाउंटर पर सवालिया निशान लगाते हैं। मीडिया और हुकूक इंसानी की तंजीमों का कहना है कि अगर दो नौजवानों को गोली लगती है तो खून काफ़ी मिकदार में निकलता है। तकरीबन यहाँ पर 6 रास्ते हैं, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जब बदमाशों को छुपना था तो सिर्फ इन 6 रास्तों के बीच ही में क्यों छुपे? वो भाग सकते थे, वो दौड़ सकते थे और यहाँ पे ऐसी कोई जगह भी नहीं है कि जहाँ पे वो छुप सकें कायदे से। उनके छुपने की ऐसी कोई वजह मालूम नहीं हो रही है। दूसरा सवाल ये भी है कि जाए इनकाउंटर के करीब 6 रास्ते हैं और इसके करीब एक बड़ा सा मैदान भी है जहाँ से बाआसानी फरार होने के कई मौके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नौशाद और मुस्तकीम ने इस गैर महफूज इमारत में क्यों पनाह ली। नौशाद और मुस्तकीम के इनकाउंटर पर पुलिस का मौक़िफ़ था कि ये लोग हालिया दिनों में होने वाले कत्ल की वारदातों में शामिल थे, मगर मकतूल साधु के तीसरे नंबर वाले भाई का कहना है कि पुलिस ने बेकसूरों को गिरफ्तार किया। इसकी वजह सियासी रहनुमाओं का दबाव बताते हैं। उनका यह भी कहना था कि जो इनकाउंटर हुए हैं वो फर्जी इनकाउंटर हैं। फर्जी है ये, तो बेगुनाह नहीं मारे यार। इसमें गुनहगार तो हम जब समझेंगे, जब तक हमारा सबूत नहीं मिल जाएगा हमें ठोस। कहाँ साहब आगे यही है, यही सबूत हमारे को मिल चुका पक्का। हमारा इसने हमारे को एक ही शब्द बोला, चलो भाई देखिएगा कि ये लोग, ये 5 आदमी तो हाथ में आ चुके हमारी में। वो 6वां जो आदमी है जो उसके पास है तुम्हारा वो मोबाइल और बैग जो भागा हुआ है। हाँ, 6ठा आदमी जो है तो उसके पास है। अब इसी बात को गुमराह में डाल रहे हैं। राजू भी आया था उस टाइम पे और कुछ नेता लोग और भी आए थे। तो अगर इन लोगों ने अगर दबाव डाला, क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि ये मुझे केस 5 दिन में खुला हुआ चाहिए। तो 5 दिन अगर पुलिस ने छानबीन मारा तो कहीं पर साला कोई सबूत नहीं मिला, तो बेगुनाह को अगर इसमें शामिल कर लिया, कहीं से भी पकड़ सकते हो। असली अगर जो मुजरिम थे वो तो हाथ आए नहीं है। अब बताइए, जब अब ये लोग जो दिखा रहे हैं हमारे को, अब ये इसमें 5 मुजरिम एटा के बता रहे हैं। अब एटा वालों को साला जो वहाँ से वहाँ तक साला कोई वही नहीं मिला, महात्मा ही नहीं मिला। यही एक आदमी मिला था कि मारने के लिए ना, जब इनके लिए जब मारना ही था, जब महात्मा लोगों को जब आगे इन लोगों ने मारने की वो इन्होंने कर लिया था, तो एटा से तो कम से हजारों महात्मा बैठे हुए हैं मंदिरों पे, तो उन्हें क्यों नहीं मारा पीछे? क्योंकि सबसे पहले किसी को मारा। वो कहते हैं कि जब तक पुलिस सबूत नहीं पेश करती है उस वक्त तक हम नहीं मानेंगे। सबूत के तौर पर उन्होंने मकतूल साधु के मोबाइल फ़ोन और बैग का मुतालबा किया। बाबा का मोबाइल चाहिए हमें और बाबा का बैग है, बैग दिखा दो हमें। चाहे तुम बेशक हमें, चाहे तुम हमारे को दो मत, हम नहीं ले रहे, बस खाली हमें दिखा दो हमें आँखों से। हम सिर्फ देखना चाहते हैं इस चीज़ को। जिस बाबा जी की जो हत्या हुई है, अगल बगल इसके पहले भी कुछ किसी बाबा की हत्या हुई है? कब? पाली में भी मारा गया है और इधर में अतरोई से पल्लंग हुआ है एक गांव चालकपुर में जाके अगर मारा गया है एक महात्मा। इसी पुल पर एक बड़े चचा जो कि 15 बरस से दुकान लगाते हैं, उनका कहना था पुलिस वाले इस लड़के को मार कर लाए थे। घर वालों और पुलिस के बयान में भी तजाद है। घर वालों का कहना है कि 16 तारीख को पुलिस की टीम आई थी जिन्होंने दोनों को घर से उठा लिया। वहीं एसएसपी का कहना है कि पुलिस की टीम ने घर से नहीं उठाया था, बल्कि वो टीम सिर्फ फोटो लेने गई थी। इस हवाले से सियासी जमातों ने भी सीबीआई जांच का मुतालबा किया है।
अलीगढ़ से ईटीवी भारत के लिए खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट।